अरेंज मैरिज एपिसोड नंबर 8 अंधविश्वास। कहानी में आगे मल्होत्रा जी बाबा जी के पास नैना को ले जाते हैं, जहां ढोंगी बाबा उन्हें फालतू के उपाय बताकर ढेरों पैसे उनसे लूट लेता है। रास्ते में मल्होत्रा यानी कि नैना की सासू मॉम कहती है, देखा नैना, मैंने कहा था ना, पापा जी के आशीर्वाद से सब होगा। कितनों के घर में संतान सुख आया है। नैना धीरे से बोलती, जी माँ जी। मन में डर और उसके संशय सा। बाबा से मुलाकात होती है तो बाबा उसे कहता है, आपको 21 सोमवार का व्रत करना होगा। यह विशेष अनुष्ठान होगा। इसमें ये सामग्री लगेगी जैसे नवग्रह शांति यंत्र, संतान प्राप्ति महायंत्र, विशेष जड़ी बूटियाँ, काला तिल, गाय का घी, शुद्ध केसर, चांदी का नाग और नागिन, 11 ब्राह्मणों का भोजन और यह विशेष हवन। ये सब होगा तभी संतान सुख का योग खुलेगा। और जो मिसेस मल्होत्रा होती है वो जी भर भर के बाबा को पैसा दे देती है। मल्होत्रा जी कहती है, जो भी करना होगा हम करेंगे बाबा जी, बस मेरे वंश का दीप जलना चाहिए। और वो बैग से पैसा निकाल के मोटी मोटी रकम बाबा को दे देती है। जिस पर नैना कहती है, क्या सच में इन झूठे उपायों से कुछ होगा या तो सिर्फ हम जैसे लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। जब रास्ते में वो घर जाने वाले होते तब मल्होत्रा कहती है, अब सब ठीक हो जाएगा, बाबा जी ने कहा है 3 महीने में खुश खबरें मिलेगी। जिस पर नैना कहती है, जी माँ जी, जैसा आपको ठीक लगे। फिर हम देखते हैं कि समय बीतता चला गया है। एक रोज विहान काम से इम्पोर्टेंट फाइल लेने घर आया होता है। वो कहते हैं, नैना, वो इम्पोर्टेंट फाइल कहाँ है। उसने नैना को आवाज़ दी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। नैना, सुनो, वो फाइल दे दो जल्दी। वो खुद फाइल ढूंढने लगा, हर जगह देखा पर फाइल नहीं मिली। गुस्से में वो नैना को ढूंढने लगा, आखिर कहाँ गई है। तभी उसे कुछ गिरने की बहुत तेज आवाज़ आई। वो आवाज़ छत से आई थी। ये कैसी आवाज़ है। वो जल्दी से छत पर पहुंचा और वहां नैना को बेहोश पाया। नैना। जैसे ही उसने नैना को उठाया उसने महसूस किया कि उसका शरीर तप रहा था। हे भगवान, इसका शरीर इतना जल कैसे रहा है। वो उसे अपनी बाहों में उठाकर तुरंत नीचे कमरे में ले गया। फिर वो किचन में गया और पानी लेकर आया और धीरे धीरे से उसके चेहरे पर पानी छींटे मारकर उसे होश में लाने की कोशिश की। नैना ने अपनी आंखें थोड़ी देर बाद खोली। कुछ ही देर की कोशिश के बाद नैना को होश आता है। नैना की आंखें धीरे धीरे खुलती है। विहान के चेहरे पर थोड़ी सी राहत नजर आती है और वह पूछता है, नैना, तुम ठीक हो। तभी पीछे से मिसेस मल्होत्रा आ जाती हैं और वह इशारों में बोलने लग जाती कि नैना, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मिसेस मल्होत्रा नैना को कुछ भी कहने से रोक देती है और खुद बात संभाल लेती है। और वो विहान से कहती है, बेटा, वो तो छत पर कपड़े लेने गई थी और शायद उसे चक्कर आ गया होगा। जिस पर विहान कहता है, ठीक है, अगली बार ध्यान रखना नैना, और हाँ, मुझे जल्दी से वो फाइल दे दो। नैना कुछ कहना चाहती थी पर चुप हो जाती है। वो चुपचाप जाकर फाइल लाने लगती है। कई उपाय, कई मन्नतें, कई दान पुण्य, कई पुजारी, कई डॉक्टर, लेकिन एक ही सवाल बार बार, मल्होत्रा खानदान की वारिस कब आएगा। और हर बार सारा गुस्सा उतारा गया नैना पर। और मल्होत्रा उस पर कहती है, तो क्या लाई है इस घर के लिए। 6 साल हो गए शादी को, एक वारिस तक नहीं दे सकती। हर ताने के साथ उसका आत्मविश्वास टूटता गया। तेरे कारण लोग मुझे ताने देते हैं, कहते हैं बहू में ही कमी है। एक दिन तो हद पार हो गई। मनहूस, अपशगुनी, मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी तूने। 5 5 5 तेरे भाग्य ही फुट है। कहीं की नहीं छोड़ेगी तेरा चेहरा। इस घर में तेरा कोई जगह नहीं है। तभी वहाँ विहान आता है और कहता है, बस कीजिए माँ, आप नैना के साथ ये सब क्यों कर रही हैं। क्या कमी है इसमें। इसने कभी आपको कोई बात के लिए कुछ कहा। इस घर को संभाल, आपका सम्मान किया। फिर मल्होत्रा जी का दिल जो पत्थर बन चुका था कहता है, चुप रहो विहान, ये बांट मुझे वारिस नहीं दे सकती। इसे घर से निकाल दो। और तू
तू अपनी पसंद से शादी कर ले बेटा। जिस पर विहान का गुस्सा फूट पड़ता है और वो कहता है, माँ ये क्या बोल रही हैं आप? नैना कोई चीज़ नहीं है जो वारिस नहीं दे सकती। अब उसे घर से निकाल रही हैं, अब उसे मारती है, ताने देती है और अब उसे निकालना चाहती है। लेकिन माँ की ज़िद पत्थर जैसी थी। हाँ निकाल रही हूँ, इस घर पर इसका कोई हक नहीं। इसने मुझे दादी बनने का सुख नहीं दिया, मेरे खानदान की जड़ काट दी इसने। नैना की दुनिया उजड़ चुकी थी, ना कोई अपनापन, ना कोई सहारा, सिर्फ एक इल्ज़ाम, 5 और एक फैसला, घर से निकल जाओ। क्या नैना की ज़िंदगी यही ख़त्म हो जाएगी? नैना रोते हुए गिड़गिड़ाती है, माँ जी मैंने आपकी सेवा में कभी कोई कमी नहीं की। मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊँगी? कृपा कृपा करके। लेकिन मल्होत्रा को सुनने को तैयार नहीं। जैसे उसने अपने कान बंद कर लिया। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं थक गई हूँ तुम्हारे ये रोने की अदाकारी से। नैना की आंखों में आंसू बहते जाते, वो घुटनों के बल बैठी रहती है। माँ जी मैं बाँच रही हूँ। ये गलती नहीं है। भगवान के लिए मुझ पर तरस खाइए, मुझे इस घर से मत निकालिए। मल्होत्रा ने जैसे अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए हो। बस अब एक शब्द भी नहीं सुनना मुझे। तुम इस घर के लिए अपशकुन हो। तभी पहली बार विहान का गुस्सा फूट पड़ता है। बस कीजिए माँ, बहुत हो गया। आपको कोई हक नहीं है नैना को इस तरह बोलने का। ये आपकी बहू है, कोई नौकरानी नहीं है। पहले दिन से मैंने देखा नैना से इस घर के लिए क्या क्या नहीं किया। आपने कभी इसे अपनाया ही नहीं, सिर्फ ताने दिए। और जहाँ तक वारिस की बात है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी और मेरी जिम्मेदारी है, अकेले नैना की नहीं। अगर आपको नैना से कोई दिक्कत है तो मुझसे कहिए, लेकिन इसे घर से निकालने की बात दोबारा मत कहिएगा। ये मेरा घर है और नैना मेरी पत्नी है। इसे कोई इस घर से नहीं निकालेगा। पहली बार विहान ने नैना के लिए अपनी माँ के खिलाफ खड़े होने का साहस किया। उस दिन के बाद नैना की आंखों में पहली बार अपने पति के लिए सम्मान और विश्वास पैदा हुआ। उस दिन तो मल्होत्रा चुप हो जाती है, पर अपने बेटे विहान के पीछे वह नैना को काफ़ी टॉर्चर किया करती थी। मल्होत्रा कहती है, मैंने विहान से कुछ नहीं कहा है अभी, पर इसका ये मतलब नहीं निकालना कि मैं भूल गई। नहीं, मैं वक्त आने दूंगी, फिर इसे इसकी सही जगह दिखाऊंगी। वो नैना को हमेशा काम में कमी निकालती थी, ताने मारती थी, सबके सामने नीचा दिखाती थी। खाना तक छोड़ देना, ताने की 5 औरत की छाया भी घर के लिए अशुभ होती है। हर दिन उसे ताने, तिरस्कार और अपमान का जहर पिलाया जाता था। तो उससे न घर संभलता है, न खानदान। पता नहीं कौन सा पाप के लाया है तुझे हमारे खानदान में। तेरे आने के बाद से इस घर की किस्मत सो गई है। ना बच्चा दे सकती है, ना सुख दे सकती है, बस खाती है इस घर का। निकल जा मेरे बेटे के रास्ते से, कहीं और मुंह दिखा। जैसे कई अनकहे बुरे शब्द कहा करती थी। हर शब्द, हर ताना, हर दिन उसके दिल को तोड़ता गया। फिर भी वो चुप रहती थी, क्योंकि उसने इस घर को अपना घर माना था। सोचा था एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक दिन फिर वही हुआ। कामचोर कहीं की, सारा दिन पड़ी रहती है। करना ही क्या है तुझे? बांझ होकर भी रानी बनी फिरती है। ज़्यादा बोलने की आदत हो गई है ना? ये ले और कोशिश कर। और अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सब घूमने लगा, सर चकराया और वो वहीं किचन में गिर पड़ी। कोई सहारा नहीं, कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ ताने और फिर सन्नाटा। मल्होत्रा दरवाजे पर खड़े होकर उससे वैसे ही पड़ी रहने देती है। मर भी गई तो मुझे क्या? मेरे बेटे के भाग्य से संतान नहीं तो ये जिंदा रहकर क्या करेगी? अंधविश्वास समाज को कमज़ोर कर रहा है। समाज को एक अच्छी मानसिकता अपनाने की आवश्यकता है। किसी भी तरह का दबाव इंसान को कमज़ोर करता है। विचारों में जब तक शुद्धता नहीं होगी, तब तक समाज में बदलाव नहीं हो पाएगा। ढोंग और बुरी मानसिकता का मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती। इसके साथ ही आपको क्या लगता है, कहानी में आगे क्या होगा? क्या नैना इसी तरह सब कुछ झेलती रहेगी, या कहानी में आएगा एक बहुत बड़ा ट्विस्ट? जानने के लिए बने रहिए अरेंज मैरिज के साथ, और इसके नेक्स्ट एपिसोड को मैं जल्दी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।